सबसे पहले मैं अपने संस्था के बारे में ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आज मैं 2021 से इस लाइन में हूँ। पहला मेरा कैंपस इसी गांव में एक टेम्पोरली भाड़े किराए के कैंपस था, जिसका कोई मतलब उसका परमानेंटली एसोसिएशन नहीं था। मेरे पास में जो है 8 क्लास तक हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था की गई है। कोई चीज़ मतलब हमारा नॉलेज या कोई भी एक्सपीरियंस हमारे मतलब एज पे फैक्टर नहीं करता है, ठीक है। अगर हमारे अंदर में लगन हो, डेडिकेशन हो, दृढ़ता हो, तो हम किसी काम को कर सकते हैं। जो हमारे कमजोर बच्चे हैं उन पे विशेष ध्यान। कैसे विशेष ध्यान? ये सारी संस्थाएं कहती हैं कि कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, गरीब बच्चों पर विशेष। गरीब बच्चों को तो समझ में आता है कि फी माफ हो गया, चलिए तो हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं, जो कि थोड़ा सा बुद्धि कम है या फिर जो कह सकते हैं, तो उनको कैसे ध्यान दिया जाता है? पहले हम आपको अपने बच्चों से परिचय करा देना चाहता हूँ। ऐसे कुछ बच्चे हैं हमारे पास जिससे मैं परिचय करा देना चाहता हूँ आपको। आइए थोड़ा सा। क्या नाम है बाबू? अदिति। अदिति, किस क्लास में हो आप? 2 क्लास में। ये शायद 2 क्लास का ये मतलब क्लास है ना सर? और भी कुछ बच्चों से इधर बात कर लेते हैं पीछे, क्योंकि कहा जाता है कि जो पीछे बच्चे बैठते हैं ना, उनको कम समझ में आता है, या फिर इसलिए छिपके बैठते हैं कि उनसे टीचर पूछे ना, कोई सवाल ना करे। क्या नाम है हुआ बाबू? सत्यम राज। सत्यम राज, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 4 क्लास में पढ़ते हैं। ये किस चीज का बुक है? साइंस का बुक है। और देखिए यहाँ पे दिखाने का प्रयास कीजिए, क्या चीज पढ़ रहे हैं आप? फ्री फ्लोटिंग प्लांट। आज हमारी उपस्थिति आरा के बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती, पावर स्टार पवन सिंह के धरती आरा में है, और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे ऐसे संस्थान पे हम आए हैं जो कि गुरुकुल का प्रथा जो लग रहा था कि खत्म हो चुका है। लेकिन हमको यहाँ पे आने के बाद लग रहा है कि ये स्कूल और संस्थान नहीं है, ये लग रहा है ये गुरुकुल है। कैमरा पर्सन से ये पोस्टर दिखाने से पहले हम कहेंगे इधर कैंपस को दिखाइए, एक बार घूम के दिखाइए कि गुरुकुल का ये हमको नजारा लग रहा है कि तमाम पेड़ पौधों के बीच में कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, और यहाँ पे इतना बेहतरीन शिक्षा का ये संस्थान है। और तमाम ये गुरुकुल का हम बार बार बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से पेड़ पौधा है, और जो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में कहा जाता है नहीं मिलता है, जो कहा जाता है प्रकृति को ध्यान नहीं दिया जाता, तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि ये जो संस्थान है कहीं ना कहीं सारी चीज को ध्यान रखता है। आइए अब एक बार इधर जूम करेंगे, कहेंगे कैमरा पर्सन को कि यहाँ पे दिखाइए, माँ सरस्वती पब्लिक स्कूल ये संस्थान का नाम है। और सबसे अच्छा चीज हमको इसमें लगा ये चीज कि मैं पढ़ने वाला नहीं, जगाने वाला हूँ। पढ़ाने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन जो जगाने वाले होते हैं वो बहुत महत्व रखता है। और इस चीज पे आपको गौरव करने वाली बात है कि योग और अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थी पर कड़ी निगरानी और अनुशासन पर विशेष ध्यान, जिस अनुशासन ही देश को महान बनाता है, ये हम लोग पढ़े हैं। और इस चीज को कहीं ना कहीं यहाँ इस संस्थान में ध्यान भी रखा जाता है। तमाम चीजें दिखाएंगे, बच्चों से भी रूबरू कराएंगे, शिक्षक से भी मिलाएंगे, जो प्रिंसिपल है उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बात है कि यहाँ पे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं जो बनाई जा रही है, तमाम चीजें हमने ऑफ कैमरा भी बात किया, तो हमें लगा कि ये संस्थान को हमें दिखाना चाहिए, जो हमारे ऑडियंस है उनको बताना चाहिए कि यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं, जो ये हेतमपुर में हमारी उपस्थिति है अभी, जो कि आरा जिला में पड़ता है, भोजपुर जिला में पड़ता है, ये जगदीशपुर प्रखंड में ये संस्थान पड़ता है। और आइए एक बार दिखाते हैं, क्लासरूम से विजिट कराते हुए पहले सर से मिलते हैं। एक बार इधर कंस्ट्रक्शन का है, वो कहीं ना कहीं निगरानी करते हुए हमको दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन से आएंगे, थोड़ा सा आइए संस्थान के जो प्रिंसिपल हैं वो है, इनसे बात करेंगे। क्या कैसे हैं सर? सबसे पहले आप हम भी बढ़िया है। हम ये जानना चाहते हैं, ये संस्थान जो देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, आप जायजा भी ले रहे हैं, घूम के निगरानी भी कर रहे हैं बच्चों का। यहाँ पे कैसे आप ये आइडिया आया कि हमको ये संस्थान खोलना चाहिए, और आप यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत दूर, अपने गांव से दूर आके यहाँ पे संस्थान आपने खोल दिया? सबसे पहले तो मैं अपने संस्था से परिचय करा देना चाहता हूँ आप सभी को जी। मैं संचालक माँ सरस्वती पब्लिक स्कूल का मैं संचालक हूँ, और यहाँ का संचालन करता जो है हमारी प्रधानाध्यापिका मीरा मैम, और यहाँ के स्कूल डायरेक्टर जो है हम हैं। यहाँ के जितना भी मैनेजिंग का वर्क होता है वो सारा हमारे अंडर में होता है। और सबसे पहले मैं अपने संस्था के बारे में ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आज मैं 2021 से इस लाइन में हूँ। पहला मेरा कैंपस इसी गांव में एक टेम्पोरली भाड़े किराए के कैंपस था, जिसका कोई मतलब उसका परमानेंटली एसोसिएशन नहीं था। सबसे पहले आपको ये जानना चाहेंगे कि ये माँ सरस्वती जो पब्लिक स्कूल है, यहाँ पे कितने क्लास से कितने क्लास तक यहाँ पे शिक्षा दिया जाता है? हमारे पास में जो है 8 क्लास तक हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था की गई है। लेकिन हमको एक सवाल बनता है, आपका एज देख के ये नहीं लगता कि आप प्रिंसिपल हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को कैसे गाइड करते हैं? थोड़ा सा ये फनी क्वेश्चन हो गया, लेकिन थोड़ा सा ये जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि मतलब एक कोई चीज मतलब हमारा नॉलेज या कोई भी एक्सपीरियंस हमारे मतलब एज पे फैक्टर नहीं करता है, ठीक है। अगर हमारे अंदर में लगन हो, डेडिकेशन हो, दृढ़ता हो, तो हम किसी काम को कर सकते हैं। और संघर्ष सबसे बड़ा चीज है। अगर हम किसी, आपने सुना होगा कि हमारे बिहार के गया जिले के दशरथ मांझी जी जो है
पहाड़ काट के रास्ता बनाए। ठीक है, तो अगर देखा जाए एक तरह से तो उनमें वो हौसला कहाँ से आया, लेकिन उन्होंने सोच रखा, उनमें कार्य करने का क्षमता रहा, उन्होंने करके दिखाया। हाँ करके दिखाया। तो हम जो चीज अगर चाहेंगे वो कर सकते हैं। आई कैन डू इट। क्या क्या सुविधा यहाँ पे बच्चों को देते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लोकेशन हमको बहुत अच्छा लगा। सबसे पहली बात, हम विजुअल भी अभी शूट करेंगे, ऑडियंस को दिखाएंगे कि किस तरह से आने का भी रास्ता है, जो काफी बेहतरीन हो रहा है। यहाँ पे पूरा छांव है, पेड़ पौधा का, यहाँ पे मतलब गुरुकुल का यहाँ पे लग रहा है कि गुरुकुल जैसा है, जो कि अभी बंद हो गया है अभी भारत में। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं अभी, अब थोड़े दिन का वक्त और है हमारे पास। थोड़े दिन के बाद में हमारे यहाँ सब चीज की व्यवस्था जो है, शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ उत्तम प्रबंध कराई जाएगी बच्चों के लिए। हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब से लेकर के बच्चों को कन्वर्सेशन क्लास से लेकर के, जो हमारे कमजोर बच्चे हैं उन पे विशेष ध्यान। कैसे विशेष ध्यान? ये सारी संस्थाएं कहती हैं कि कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, गरीब बच्चों पर विशेष। गरीब बच्चों को तो समझ में आता है कि फी माफ हो गया, चलिए ये तो हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं, जो कि थोड़ा सा बुद्धि कम है या फिर जो कह सकते हैं, तो उनको कैसे ध्यान दिया जाता है? पहले हम आपको अपने बच्चों से परिचय करा देना चाहता हूँ। ऐसे कुछ बच्चे हैं हमारे पास जिससे मैं परिचय करा देना चाहता हूँ आपको। आइए थोड़ा सा, आइए हम लोग बच्चों से थोड़ा सा देखते हैं और यहाँ पे बात करते हैं। और इधर देखिए कि बच्चों का संस्कार भी यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे पहले एंट्री करते ही हम लोग का कहीं ना कहीं ये लोग खड़े हो गए। और यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे हम बड़ी चीज दिखाने का आपको प्रयास करेंगे कि काफी लोग डिजिटली हो गए हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल का जमाना है, लेकिन हमको सबसे बेहतरीन चीज जो लगा, ब्लैक बोर्ड, जिससे हम लोग पढ़ाई किए हुए हैं। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड नहीं है। मैंने गुरुकुल पहले ही क्यों कहा था, आपको अब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल बोर्ड नहीं है। तमाम जो डिजिटल बोर्ड पे लोग ऑनलाइन क्लासें लेते हैं, वो बुरा नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो पुरानी चीज है उसको याद करके जिंदा रखने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ बच्चों से भी बात करेंगे। कौन से क्लास में पढ़ती हो बाबू? 2 क्लास में पढ़ती हो। क्या नाम हुआ? करीना कुमार। कैसे सर यहाँ पे पढ़ाते हैं? अच्छा समझ में आता है? समझ में आता है। क्या नाम है आपका? सुनीति कुमारी। सुनीति कुमारी। क्या करती हैं, कि किस क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 2। क्लास 2 में पढ़ती हैं। और देखिए यहाँ पे मैप भी है। क्या नाम है बाबू? अदिति। अदिति। किस क्लास में हो आप? 2 क्लास में। ये शायद 2 क्लास का ये मतलब क्लास है ना सर। और भी कुछ बच्चों से इधर बात कर लेते हैं पीछे, क्योंकि कहा जाता है कि जो पीछे बच्चे बैठते हैं ना, उनको कम समझ में आता है, या फिर इसलिए छिपके बैठते हैं कि उनसे टीचर पूछे ना, कोई सवाल ना करे। क्या नाम हुआ बाबू? सत्यम राज। सत्यम राज। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 4 क्लास में पढ़ते हैं। ये किस चीज का बुक है? साइंस का बुक है। और देखिए यहाँ पे दिखाने का प्रयास कीजिए, क्या चीज पढ़ रहे हैं आप? फ्री फ्लोटिंग प्लांट। भी मतलब ये आपको इधर थोड़ा सा जूम करके दिखाइए कि एकदम जो बच्चे हैं काफी अपने लगे हुए हैं। और तमाम लोगों का आपको जूम करके दिखाइए कि सभी बच्चे जो हैं, बैठ जाइए आप लोग, अब बैठ जाइए, और इसके बाद देखिए ये संस्कार है। और ये संस्कार जो है स्कूलों से ही मिलता है, यहीं से सिखाया जाता है, तो ताकि बच्चे जो आगे जाके कुछ काम भी करें। आइए थोड़ा सा बाहर चल के और चीजों का जायजा लेते हैं, दिखाते हैं कि कंस्ट्रक्शन का क्या क्या काम चल रहा है और यहाँ पे और कुछ क्या होने वाला है। सर बताइए थोड़ा। हम आपको बता देना चाहते हैं सर कि अभी हमारा कंस्ट्रक्शन का जो काम है लगभग अभी 1 महीने चलेगा, जिसमें हमारे यहाँ बच्चों को लाइब्रेरी से लेकर के, कंप्यूटर लैब से लेकर के, हमारे यहाँ विज्ञान पढ़ाने के लिए जो हमारे बाहर से अनुभवी शिक्षक आ रहे हैं, उनको पढ़ाने के लिए जो भी मटेरियल, जो भी सामग्री, जैसे बच्चों को प्रैक्टिकल कराना हो, बच्चों को लैब करवाना हो, बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवाना हो, सारी सुविधा यहीं पे, सारी चीजें हम यहाँ पे लेके आने वाले हैं। बस ज्यादा नहीं, ओनली 30 डेज, विद इन 30 डेज के अंदर में हमारे यहाँ सब कुछ मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड होगी बच्चों के लिए। और ये संस्थान कहीं और था, जो कि सर ने पहले ही बताया कि किराए पे था, यहाँ पे नई संस्थान का कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। और ये दूसरा क्लासरूम है, इधर थोड़ा सा दिखा दीजिए। और आइए थोड़ा सा और भी जायजा लेते हैं कि जो सर बोल रहे हैं कि कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी जो भी बनाने के लिए, कहाँ बनाएंगे, क्या करेंगे, थोड़ा आइए सर दिखा दीजिए। बिल्कुल दिखाएंगे आपको। हमारे बच्चों के लिए बाथरूम का व्यवस्था किया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें बच्चों को हर एक चीज दिखाइए, इधर दिखाइए भी कि, और काफी बेहतरीन यहाँ पे सुविधा है। बेसिन से लेके और 4-5 नले हैं कि कोई कमी ना हो, चापाकल भी है कि कहीं बिजली ना हो तो फिर वो भी व्यवस्था है, बाथरूम भी है। तो ये सारी चीजें हैं। आइए अब अंदर मत जाके दिखाइए, आइए। और इधर भी स्वच्छ पानी के लिए आरओ का भी व्यवस्था किया गया। आरओ का भी व्यवस्था किया गया कि शुद्ध पानी कम से कम फिल्टर होकर मिले। और ये सभी सबसे बेहतरीन। अगर सर संस्था में स्वच्छता नहीं रहेगा तो फिर संस्था का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमें स्वच्छता पे ध्यान रखना है, सबसे पहले यहाँ के क्लीननेस पे ध्यान रखना है। साफ सफाई नहीं होगा तो फिर हम बच्चों को, इसमें हम ऑफिस अब थोड़े दिन में करने जा रहे हैं, ये हमारा ऑफिस रहेगा। ये प्रिंसिपल साहब का जो, और टीचर लोग जो ये बैठ के और जो भी डिसीजन होता है, या फिर कार्यालय होता है, ये कार्यालय रहेगा। और आप देख सकते हैं कि तमाम सारी जो सामानें हैं आ गई हैं, और कंस्ट्रक्शन के काम के कारण ये बाधित है, लेकिन
काफी चीजें यहाँ पे बेहतरीन हमको नजर आ रहा है। हमारा जो है बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब बनाया जा रहा है। ये वाला जी, ये हमारा कंप्यूटर लैब तैयार किया जा रहा है। कितने बच्चों को इसमें बैठने का तैयार? इसमें कम से कम हम एक बार में कम से कम 15 लड़कों को हम इसमें अरेंजमेंट करेंगे लैब के लिए। हाँ, वीकली क्लास रहेगा हमारा, ठीक है, साप्ताहिक क्लास रहेगा। एक दिन जो सैटरडे के दिन हम स्पोर्ट्स क्लास प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। स्पोर्ट्स का भी सुविधा है, देखिए बहुत अहम सुविधा। हम आपको ये चीज बता देना चाहते हैं सर कि हमारे पास कुछ दिन में ऐसी सुविधाएं और व्यवस्थाएं हो जाएंगी कि जो यहाँ से यहाँ के पेरेंट्स, सेतमपुर के पेरेंट्स जो बेवजह ट्रांसपोर्ट का चार्ज दे रहे हैं बाहर में बच्चों को पढ़ने भेजने के लिए, उससे बेहतर फैसिलिटीज हम यहाँ लाने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट का भी और टेंशन भी आप हल्का कर देंगे। सब कुछ। और देखिए इधर क्या बन रहा है, ये हमारा जो है मंच हो गया। इस पे ओकेजनली प्रोग्राम वगैरह साल में 2-2 ओकेजन है हमारे लिए, तो उसमें बच्चों को परफॉर्म के लिए जो है हम यहाँ पे मंच का कंस्ट्रक्शन करवाए हैं। हमारा जो रूम तैयार हो रहा है ये सारा, इसमें साइंस का जितना भी लैब मटेरियल होगा, लैब मटेरियल का ऑर्डर भी चला गया है। बस कुछ दिन में हमारे यहाँ जितनी भी लैब की सुविधाएं हैं, जैसे बच्चों को माइक्रोस्कोप से लेके बच्चों को जितना डिजिटल मीटर, थर्मोमीटर, विंडोमीटर, स्पीडोमीटर, जितना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाने में जो भी इक्विपमेंट्स हमको रिक्वायर्ड होगा, वो सारी फैसिलिटीज हम इस रूम में हम प्रबंध करने जा रहे हैं। लैब का हमारे जहन में यही सवाल आने वाला था, लेकिन सर ने पहले ही बता दिया। तो तमाम ये संस्थाएं में हमने आपको घूम के दिखाया और हमको काफी बेहतरीन लगा। हालांकि आप क्या सोचते हैं प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में तो दीजिएगा, लेकिन इस संस्थान के बारे में और जो संस्थान में लोग अधिकतर ये सोचते हैं कि तमाम चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट की खर्चा है, तमाम चीज़ें हैं, इस चीज़ से आप बचेंगे और ये झंझट नहीं रहेगा कि आपको बच्चों को लाना है आपके नज़दीकी गांव में, आपके नज़दीकी एरिया में, जवार जिसको बोला जाता है भोजपुरी में, तो सुविधा आपको मिल रहा है। आप इस संस्थान के बारे में सोचिए, एक बार आइए, विजिट कीजिए, मिलिए। स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, उस पर एक बार संपर्क कीजिए। बाकी आपको लगा कैसा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए अपडेट के साथ। मैं था आप सभी का भाई संगम सिंह और आप देख रहे थे बिहार नेशन। धन्यवाद।